मज़ारों पर जो एक्शन हो रहा है वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और ये आप जो कर रहे हैं मदरसों पर भी अभी आपने एक्शन लिया, कई मदरसों की फंडिंग क्या है नहीं है उसकी जांच हो रही है, मज़ारों को वहाँ से हटाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने जब यहाँ पर शुरुआत आपके साथ में यहाँ बैठा तो मैंने एक बात कही कि पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग देवभूमि को बहुत आस्था से देखते हैं, बहुत श्रद्धा से देखते हैं। हर एक के मन में देवभूमि के लिए एक अलग श्रद्धा है। देवभूमि देवों के सबसे नजदीक, हर प्रकार से शुद्ध होगा, कहीं कोई वहाँ के लोग भी अच्छे होंगे, एक अच्छा संस्कार वहाँ पर होगा, अच्छा परिवेश वहाँ पर होगा, वो खराब नहीं होना चाहिए, उसका मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। देखिए, जो मजारों की बात आपने करी, अनेक स्थानों पर अवैध मजारें बनी हुई थी और सरकारी जमीनों पर, कहीं पर वो फॉरेस्ट की लैंड है, कहीं एग्रीकल्चर की लैंड है, कहीं रेवेन्यू की लैंड है, कहीं पीडब्ल्यूडी की, मतलब जो भी सरकारी लैंड। और हमने कहा कि ये जितना भी ये इंक्रोचमेंट है, सुशांत जी, इंक्रोचमेंट तो किसी भी कीमत पर सही नहीं है ना। अतिक्रमण सही है कि मैं आप इससे पूछ रहा हूँ, आप नहीं, उसमें और हमने तो रिपोर्ट चलाई थी, उसमें हमने देखा कई जगहों पे जब वो मज़ारें हटी तो अंदर से कुछ निकला। मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, कहीं पर नीली चादर चढ़ा दी, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ा के एक तरह से लैंड जिहाद जिसको कहते हैं, वो पूरा घिरा हुआ था चारों तरफ से। जब उसको हटाया गया तो कहीं पर भी कोई अवशेष मजारों के नहीं निकले। लेकिन उसके लिए भी हमने जो है एक जो कानूनी व्यवस्था होती, कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत हमने काम किया। हमने कहा कि जहां भी इंक्रोचमेंट है लोग खुद ही हटा लें, अपना नहीं हटाएंगे तो कानूनी तौर से हटाना हमने प्रारंभ किया। और हम अभी तक 6000 एकड़ जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करा चुके हैं और ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। ऐसी जो आपने मदरसों की बात करी है, मदरसे भी इलीगल रूप से चल रहे थे, उसमें पढ़ने वालों की पहचान छुपाई जा रही थी, कोई असंदिग्ध है, इस प्रकार के लोग उनमें किसी न किसी रूप में निवास कर रहे थे। उनकी खोजबीन शुरू करी हमने सारे जिलाधिकारियों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। जहां जहां भी ये अवैध रूप से पाए गए उनको सील किया गया है, उनको बंद किया गया है और ये अभियान हमारा चलने वाला है। मैंने कहा कि देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, ये मैं ही नहीं चाहता, देवभूमि उत्तराखंड के लोग तो चाहते ही हैं, लेकिन अगर पूरे देश के अंदर भी आप बात करेंगे तो हर कोई कहेगा कि नहीं, अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, वो हटाया गया। लेकिन इसका जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी मुसलमानों के खिलाफ हैं और आप जानबूझ के उनको टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, एक भी मामले में आप बताइए कि अगर हम अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं तो हम किसी के खिलाफ थोड़ी ना काम कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण में कोई भी होगा तो हटाया जाएगा उसको। मैं समझता हूं अगर यहाँ पर ऑडियंस इतने लोग हैं, इनसे भी आप पूछ लें कि भाई अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए, बताइए, हटाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यहाँ तो समर्थन है, लेकिन आपके जो समर्थन नहीं है अभी कहाँ, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा। और हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई वातावरण भी नहीं है। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने पहले ही कहा कि आपस में सब लोग मेल मिलाप से रहते हैं। आप मुझे कह सकते हैं क्या कि मैं किसी को टारगेट करके काम करूंगा? ये हमारा बिल्कुल भी कार्य व्यवहार नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई उत्तराखंड में। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.